आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये द हिंदू ने कवर किया है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने, सीपीआईएम ने सरकार को ये बोला है कंपलसरी लाइसेंस इशू कर दो रेमडेसिविर के। इंडियन पेटेंट एक्ट का क्लॉज 92 इसको यूज करो और कंपलसरी लाइसेंस इशू करना शुरू करो। तो ये रेमडेसिविर क्या है, खबर क्या है, क्लॉज 92 क्या है, कंपलसरी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जेनरिक दवाइयां क्या होती है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बने रहिए मेरे साथ। सिड_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है। सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, रेमडेसिविर की बात करें तो आपको पता ही है, थोड़ा हम इसका कहानी देख लेते कि रेमडेसिविर की अभी तक की कहानी क्या है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन आई नहीं है और अभी वक्त लगेगा। ठीक है, अभी वक्त एक साल तो लगेगा ही लगेगा। ये अगले साल तक अगर बन भी जाती है, दिसंबर तक हो सकता है बन भी जाए, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और सब में ये लग जाएगा पूरा एक साल, समझ रहे हैं। तो अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है, ये मैंने आपको बताया ही था। तो अभी तक वैक्सीन आई नहीं है और कोरोना से लड़ने का एक ही इलाज है, उसकी वैक्सीन बस, और कोई इलाज है ही नहीं। और दूसरा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस लें तो अपने आप कोरोना कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेमडेसिविर, तो इसको ओरिजिनली हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया गया था। हेपेटाइटिस ए बी सी होते हैं, हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो हेपेटाइटिस सी, देखिए इसको किसने बनाया था ये आप देख लीजिए, ये जिलीड साइंसेज ने इनको बनाया था। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है इनके। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए तो कोई काम आई नहीं। उसके बाद इबोला फैला। इबोला के लिए रेमडेसिविर को आजमाया गया, दवाइयों को आजमाया जाता है। ठीक है, उसमें भी फेल रही रेमडेसिविर। लेकिन दोस्तों, सार्स और मर्स में रेमडेसिविर ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। अब आपको पता ही है, कोरोना जो है वो नया रूप है। कोरोना, सार्स और मर्स भी तो कोरोना ही है, कोरोना ही है ना। लेकिन ये वाला जो कोरोना है उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है। ठीक है ना, वो म्यूटेट हो गया है और नोवेल कोरोना हो गया, नए रूप में कोरोना फैल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। म्यूटेशन होता रहता है, अपना रूप बदलते रहते हैं वायरस। ठीक है, अब वो पूरा जेनेटिक मटेरियल से होता है, उनका आरएनए से। तो अगर हम बात करते हैं रेमडेसिविर, तो इसको जब सार्स और मर्स के पेशेंट पे आजमाया गया तो ये कारगर साबित हुई। साथ ही साथ अभी कोरोना फैला और जब रेमडेसिविर यहां पे पेशेंट को दी गई तो भी ये कारगर साबित हुई। बहुत अच्छी बात है। 10 अप्रैल को रेमडेसिविर का कंपैशनेट यूज यहां पे इसकी अनुमति दी गई कि आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि रेमडेसिविर पे स्टडी चालू हुई कि वाकई में कोरोना के लिए कारगर है कि नहीं है। अब 23 अप्रैल को रेमडेसिविर को झटका लगा जब यहां पे स्टडी पब्लिश हुई कि रेमडेसिविर का फर्स्ट ट्रायल फेल कर गया है। ठीक है, फर्स्ट ट्रायल फेल कर गया। 29 अप्रैल को लैंसेट ने भी खबर छापी। लैंसेट जो सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है, उसने भी यह खबर छापी कि रेमडेसिविर बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन डॉक्टर एंथोनी फॉची, हम सबके फेवरेट डॉक्टर एंथोनी फॉची, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से अकेले भिड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और डॉक्टर एंथोनी फॉची की लड़ाई तो जग जाहिर है। डॉक्टर एंथोनी फॉची बहुत ही सही बात बोलते हैं, वो साइंस के हिसाब से चलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है, तो दोनों में अक्सर भिड़ंत होती रहती है। वो पूरी खबर मैंने कवर की, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे ये तक बोल दिया था कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। समझ लीजिए, ध्यान से बोलिए जो बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है डोनाल्ड ट्रंप। एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। तो डॉक्टर एंथोनी फॉची ने 30 अप्रैल को यह बोला कि देखो ऐसा है कि जब हम अमेरिका में रेमडेसिविर लोगों को दे रहे हैं, आमतौर पे डिस्चार्जिंग में 15 दिन लगते हैं। कोरोना के बाद, कोरोना को ठीक होने में 15 दिन लगते हैं। ठीक है, लेकिन जिन पेशेंट्स को रेमडेसिविर दी गई वो 11 दिन में डिस्चार्ज हो गए। वहां से यह बात शुरू हुई कि रेमडेसिविर वाकई में कारगर साबित हो रही है। फिर 1 मई को जो अमेरिका की ड्रग अथॉरिटी है, एफडीए, उसने रेमडेसिविर को हरी झंडी दे दी। तब से लेकर अभी तक रेमडेसिविर अमेरिका में दी जा रही है। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ने क्या किया, रेमडेसिविर के सारे स्टॉक खरीद लिए। आप समझ रहे हैं, यह बताया है बकायदा, कल सीपीआई मार्क्सिस्ट ने बोला है। और यह खबर भी है कि सारे के सारे रेमडेसिविर के स्टॉक जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे मैंने जो है, मैंने दवाई बनाई। ठीक है, अब मैंने दवाई बनाई, मेरी कंपनी ने दवाई बनाई, अब मेरे पास उसकी अथॉरिटी है ना, मैं जिसको बेचूं मेरी मर्जी। लेकिन अगर कोई
देश या कोई भी अथॉरिटी मुझसे ये कह रही है कि आपकी सारी दवाइयां हम खरीद लेंगे अच्छे खासे पैसे पे, लेकिन आप किसी और को नहीं बेचेंगे, तो क्या होगा? मैं उसको बेचूंगा। अमेरिका ने यही किया है। दवाई के सारे स्टॉक, ये जिलीड के सारे, रेमडेसिविर के सारे स्टॉक अमेरिका ने अगले 3 महीनों के लिए खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दवाई है ये किसी के लिए अवेलेबल होगी ही नहीं एक्सेप्ट अमेरिका। सिर्फ अमेरिका ही इसका यूज कर पाएगा, बाकी पूरी दुनिया इसका यूज नहीं कर सकती। तो यही सीपीआई मार्क्सिस्ट ने बोला है कि ये कोई बात हुई? ये अमेरिकन सरकार जो कर रही है ये क्या बकवास है, हटाओ हमें। वैसे ही सीपीआई मार्क्सिस्ट और अमेरिका आप जानते ही हैं, 2007 में न्यूक्लियर डील में सबसे बड़ा सीपीआई मार्क्सिस्ट ने सीधा बोल दिया था कि हम अमेरिका के तो बिल्कुल साथ नहीं है, कम्युनिज्म और अमेरिका बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। तो यहां पे सीपीआई मार्क्सिस्ट ने बोला है कंपलसरी लाइसेंस इशू करो। अब ये कंपलसरी लाइसेंस क्या है? देखिए, जब भी कोई दवाई बनाता है या कोई दवाई क्या कुछ भी बनाता है, ठीक है, वो उसका राइट है। जैसे मैंने दवाई बनाई, जैसे रेमडेसिविर, ठीक है, जिलीड नहीं बनाई तो उसका राइट है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसने बनाई है ना, उसको और कोई यूज नहीं कर सकता। ये डब्ल्यूटीओ में साफ लिखा है। डब्ल्यूटीओ में जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है जिसमें भारत भी मेंबर है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर किसी ने कोई चीज बनाई है, कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज बनाई है, कुछ इन्वेंट किया है, तो जब तक उसका पेटेंट एक्सपायर नहीं होता कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन दवाई के लिए दोस्तों कभी कभी होता है, इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कोविड में, ठीक है। कोविड में क्या है दोस्तों, कोविड में यहां पे इमरजेंसी हो गई है, ठीक है। अब इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी लग गई है, ये हेल्थ इमरजेंसी है एक तरीके से। यहां पे भारत सरकार के पास ये ताकत है। वैसे तो भारत सरकार जो है या कोई भी सरकार जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में आता है, किसी का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकता। जैसे मैंने दवाई बनाई तो कोई और देश नहीं यूज करेगा, मैं चला जाऊंगा डब्ल्यूटीओ, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या है, क्लॉज 92, ध्यान से सुनिएगा, क्लॉज 92 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट क्या कहता है? यह कहता है अगर नेशनल इमरजेंसी या एक्सट्रीम अर्जेंसी हो तो कंपलसरी लाइसेंस जो है वो इशू किया जा सकता है। कंपलसरी लाइसेंस मतलब क्या? कंपलसरी लाइसेंस थर्ड पार्टी को लाइसेंस दिया जाता है कि आप बनाओ। जैसे रेमडेसिविर को बनाने का भी लाइसेंस किसके पास है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है गिलीड साइंसेस की। लेकिन अगर कंपलसरी लाइसेंस हम इशू करते हैं तो रेमडेसिविर को कोई भी थर्ड पार्टी भी बना सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन यह कंपलसरी लाइसेंस कब इशू किया जाता है? जब एक्सट्रीम अर्जेंसी हो, और कोविड की तो एक्सट्रीम अर्जेंसी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये जो हमने पेटेंट एक्ट बनाया था इसके क्लॉज 92 के हिसाब से, कि क्योंकि हमारे यहां एक्सट्रीम अर्जेंसी है, हम रेमडेसिविर को बना सकते हैं, थर्ड पार्टी बना सकती हैं, समझ रहे हैं। इसी में दोस्तों मैं थोड़ा सा जेनेरिक वर्जन भी समझा देता हूं। जेनेरिक दवाइयां पता है क्या होती हैं? आपने बहुत सुना होगा जेनेरिक। देखो, जेनेरिक दवाइयां की अगर बात करें, जेनेरिक दवाइयां या फिर जो वैक्सीन्स होती हैं, जैसे जो ओरिजिनल ड्रग्स हैं, है ना, जो ओरिजिनल ड्रग्स जिस कंपनी ने बनाया है, ठीक है, उन्हीं की ही सेम कॉपी होती है, बस बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। जैसे रेमडेसिविर को ही ले लीजिए, ठीक है, ये कुछ सालों तक तो रेमडेसिविर का जो पूरा पेटेंट है वो इन्हीं के पास रहेगा, लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर होगा तो दूसरे देश जो हैं या जो और कंपनीज हैं वो ये दवाई को बना सकती हैं। कॉम्पोजिशन पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस नाम अलग होगा। यानी कि एक तरीके से किसी की भी कॉपी, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो, किसी की भी कॉपी बना के बेचा जा सकता है। दवाइयों के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि दवाइयां जान बचाती हैं। तो अगर किसी दवाई की कॉपी बना के बेचा जा रहा है, उसको हम जेनेरिक वर्जन्स कहते हैं, आप समझ रहे हैं। और ये जेनेरिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की थोड़ी ना है। आप समझे कि नहीं, कि यहां पे जिस मैन्युफैक्चरर ने दवाई बनाई उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ, जैसे ही उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ, दूसरी कंपनीज वो दवाई की कॉपी बना लेंगी और मार्केट में बेचेंगी, और वो बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है और इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। इसको कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सोचा आपको समझा दूं। तो यही बोला है, अगर हम बात करते हैं सीपीआई मार्क्सिस्ट ने, ये बोला है कि अभी देखो इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। क्यों इसका प्राइस बहुत ज्यादा है? क्योंकि भैया अभी सारा कंट्रोल जो है वो जिलीड साइंसेस के पास है, ये दवाइयां बना रही हैं। अब ये अमेरिका में देख लीजिए $3000 यानी कि 2.25 लाख के करीब मिल रही हैं, इतनी महंगी। लेकिन इंडियन कंपनीज इसको बहुत ही सस्ते में बना सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना। इंडियन कंपनीज लगातार जिलीड लाइसेंस के लिए ये बात भी कर रही हैं, जिलीड साइंसेस के लिए,
कि हम इसको बहुत ही 30,000 से 35,000 तक के बीच में बना सकते हैं। साथ ही साथ अभी तो रेमडेसिविर को खूब महंगे में बेचा जा रहा है। आप देख ही रहे ना, पूरा ये जो कंट्रोल है ये इनका जिलीड साइंसेस के पास है और अमेरिका को सारे स्टॉक्स बेच दिए हैं। लेकिन अगर हम रेमडेसिविर नहीं, लेकिन इसकी कॉपी बना ले और कॉपी बना के भेजे अंडर, मैंने बता दिया ना, अंडर कंपलसरी लाइसेंस के तहत, जो इंडियन पेटेंट एक्ट 92 क्लॉज 92 के तहत अगर हम इसको बना लें और बेचना शुरू कर दे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा और भारत में ये बहुत ज्यादा सस्ती बन जाएंगी क्योंकि कॉपी। उसके बाद स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो भारत है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है। अब अभी मैंने आपको जेनेरिक ड्रग के बारे में बता दिया कि कैसे जेनेरिक ड्रग बनाया जाता है, कि पेटेंट एक्सपायर हुआ, कंपनीज ने, दूसरी कंपनी ने कॉपी बनाना शुरू कर दिया, उसको मार्केट में बेचा। आप समझे? तो यहां पे रेमडेसिविर को भी हम बना सकते हैं। इसका कोई मतलब तुक नहीं बनता ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि अगर ये दवाई जो है ये पेशेंट्स के लिए कारगर है तो हमारे पास तो पूरी अथॉरिटी है, ठीक है, क्लॉज 92 का आप यूज करिए। तो ये बोला है सीपीआई मार्क्सिस्ट ने कि कंपलसरी लाइसेंस इशू करो रेमडेसिविर की, जहां तक बात है। अब इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, आप देखेंगे आगे क्या होता है। जैसे कुछ भी होगा, कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये लेक्चर था, समझ में आ गया सब कुछ, वेरी गुड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।